हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका नेशनल नर्सिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि उस जो कालखंड बांटा गया है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है। फिर ऐसे ऐसे करके इनका हम पार्टीशन देखेंगे, पूरी हिस्ट्री समझेंगे कि कब से इतिहास चालू हुआ और आज तक वर्तमान में क्या चीज है ना। तो चलिए, हमने एक ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसी के माध्यम से आप लोग को हम समझाएंगे। तो देखिए, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे भारत का इतिहास। देखिए, जो इतिहास है, इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हम लोगों ने क्या किया है, इतिहास को 3 पार्ट में बांट लिए हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। उसको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं ना। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। फिर जो दूसरा हमारा जो डिवीजन है उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, है ना दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। देखिए, इतिहास जो है, भारत का इतिहास जो है, वो पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से और इन सब सारी चीजों के लिए जो हमारे इतिहासकार थे, विद्वान थे, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 पार्टों में बांट दिया है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है या जिसे पाषाण काल कहते हैं, इसका अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें कि ये कब से शुरू हुआ है और कब तक चला है आद्य ऐतिहासिक काल, तो ये देखिए, इसका कोई क्या है कि कोई पता नहीं है कि कब से ये शुरू हुआ इतिहास। आद्य इतिहास हमारा कब से शुरू हुआ या पाषाण काल कब से शुरू हुआ। सबसे पहले आपको बता दें, ये पाषाण काल से मतलब क्या होता है? पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो इसे क्या कहते हैं? पत्थरों का काल कहते हैं। पत्थरों का काल कहते हैं। पत्थरों का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब हमारे पूर्वज थे, जो मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया कि केवल उनको क्या करना होता था? शिकार करना होता था या कुछ भी करना होता था, वो लोग क्या करते थे कि पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थरों के घरों में रहते थे। इसलिए इनको क्या कहते थे? पाषाण काल कहा जाता था। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल आता है। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल आता है। उसके बाद क्या आता है? ऐतिहासिक काल आता है। क्या क्या आता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल हमारा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। और ये जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको कहते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पाषाण युग था पूरा, ये हमारा पाषाण काल जो था, अब ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा था। इसमें आपके जो मनुष्य थे, मानव थे उस समय के, वो क्या कर रहे थे? धीरे धीरे धातुओं की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। जैसे कि जो हम एक सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल था वो पाषाण काल का था। पाषाण काल मतलब कि ये पत्थरों का काल था। ये क्या था? पत्थरों का काल था। इसके बाद क्या आता है? कांस्य ये कांस्य या तांबा का काल आता है। कांस्य या तांबा। ठीक है, अभी क्या करने लगे थे? फिर इसके बाद ये आद्य ऐतिहासिक काल में कांस्य या तांबा का प्रयोग करने लगे थे। पहले क्या कर रहे थे? ये पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे। फिर उसके बाद कांस्य और तांबा का प्रयोग करने लगे और लास्ट में जब ऐतिहासिक काल में आए तो हम लोगों ने जो उस समय के मानव थे उन्होंने लोहा का प्रयोग करना सीख लिया। ठीक है, तो कहां से शुरू हुआ था पूरा जर्नी? तो ये पत्थरों से शुरू हुआ था और लोहा तक हम लोग आ गए थे। ठीक है,
पत्थरों से शुरू हुआ और लोहा तक आ गए। पहले पत्थरों का पाषाण काल, फिर कांस्य युग, या इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें तांबा और पत्थरों का साथ साथ उपयोग किया जाता था, इसलिए ताम्र पाषाण काल कहते हैं। फिर उसके बाद ये लोहा का युग आ गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है। इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। ओके, इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल कहते हैं और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये जो अब प्रागैतिहासिक काल था या पाषाण काल था, इसका देखिए टाइम पीरियड है अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व, अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, जो हमारा ईस्वी स्टार्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 0 है, तो इधर का जो टाइम पीरियड होगा इसको बोलेंगे हम लोग ईसा पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व बोलेंगे। और इधर का जो टाइम पीरियड होगा उसको ईस्वी बोलेंगे। ठीक है, यहां से मान लीजिए कि 1 और ठीक है ऐसे आएगा, तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ आ गए हैं? ठीक है, अभी हम लोग कौन से सन में चल रहे हैं? 2025 में चल रहे हैं। तो ये हमारा देखिए इधर की तरफ बढ़ा 1 2 3 4 5, और जब यहीं से हम लोग इधर 1, ठीक है, देखिए ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, इसको क्या कहते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। और इधर वालों को क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं, है ना। तो जो धीरे धीरे देखेंगे कि ये टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा, मतलब कि ये जो 2500 ईसा पूर्व है, धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ लास्ट में यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से सन 1 चलेगा, सन 2 चलेगा, सन 3 चलेगा, सन 4 चलेगा, ऐसे आते आते अभी कौन सा सन चल रहा है? सन 2025 चल रहा है ना। तो ये कौन सा? ये 2500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह की जन्म के पहले, अगर हम लोग मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म सन 1 को हुआ था, तो इनके जन्म के पूर्व के पहले को हुई काल को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या था। इसका टाइम पीरियड क्या था? देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल था इसका टाइम पीरियड था अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। अज्ञात से लेकर क्या था? 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। जो हमारे ये प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, है ना। अब इसके बाद ये वाला जो देखें आद्य ऐतिहासिक काल, ये आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, देखिए जब ये आद्य ऐतिहासिक काल खत्म हो गया और पाषाण काल खत्म हो गया, तब इसके बाद क्या आते हैं? प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल जब खत्म हो गया तो इसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल कहते हैं। तो ये देखिए 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के ये 1500 ईसा पूर्व तक चला। कब तक चला था? ये 1500 ईसा पूर्व तक लेके चला। ये आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल हमारा कब से कब तक चला? ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा पहले ये मेनली ऊपर वाला देख लेते हैं। पहले प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या था और आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या था और ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या था। तो हमने देखा अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक क्या चला? हमारा प्रागैतिहासिक काल चला। फिर इसके बाद 2500 से लेकर के 1500 ईस्वी तक क्या चला? हमारा आद्य ऐतिहासिक काल चला। फिर इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल देखिए ये कब से शुरू हुआ था? ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के ये चला हमारा आज तक, अभी तक जो है वर्तमान तक, ये वर्तमान तक चल रहा है। ये हमारा क्या है? ऐतिहासिक काल है। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जहां नहीं आएगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने समझ लिया कि जो भारत का इतिहास है उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने बांटा। प्रागैतिहासिक काल जिसे पाषाण काल कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल जिसे उत्तर पाषाण काल कहते हैं, और ऐतिहासिक काल। हमने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो उसका टाइम पीरियड है अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, और आधे ऐतिहासिक काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, और जो ऐतिहासिक काल है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक चल रहा है। अभी जो वर्तमान का समय है 2025 तक, ये कब से ऐतिहासिक काल का दौर चल रहा है ना। ठीक है, ये इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, फिर इसका देखते हैं अब डिवीजन किसका किसका क्या है ना। सॉरी, ठीक है। देखिए, अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला हमारा है पूरा पाषाण काल। पहला क्या है? ये पूरा पाषाण काल। पहला हमारा है पूरा पाषाण काल, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में हमने बांटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, फिर इसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है, फिर आता है नव पाषाण काल। देखिए, अब हम समझा देते हैं फिर से आपको, जो ये प्रागैतिहासिक काल है, एक नई स्लाइड में समझाते हैं आपको। देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक चला था? ये अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक चला था। कब से कब तक चला था? ये अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक चला था। तो हमने ये देखा कि प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक चला था, तो ये चला था अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। इसी को क्या कहते थे हम लोग? पाषाण काल कहते थे। इसी को क्या कहते थे? पाषाण काल कहते थे। अब अध्ययन की दृष्टि से हमने क्या किया, जो इतिहासकारों थे हमारे, जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया कि ये प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को भी इन्होंने क्या किया? 3 पार्ट में विद्वानों ने बांट दिया। तो पहला हमारा था, पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये हमारा है पूरा पाषाण काल। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसके बाद क्या आता है? मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद आता है पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है हमारा नव पाषाण काल। इसके बाद क्या आता है? हमारा नव पाषाण काल, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में हमने बांटा। एक है पूरा पाषाण काल, एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है हमारा नव पाषाण काल। कितने भागों में बांटा प्रागैतिहासिक काल को? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इतना समझ में आया? तो प्रागैतिहासिक काल को हमने कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में बांटा, ठीक है। आइए फिर से चलते हैं अब आगे, थोड़ा सा वो बोर्ड पे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोग को? तो हमने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसको पूरा पाषाण काल में बांटा गया, फिर मध्य पाषाण काल में बांटा गया, फिर नव पाषाण काल में बांटा गया, है ना। इसका टाइम पीरियड ज्यादा आप लोग फोकस ना करिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अलग अलग किताबों में थोड़ी अलग अलग जानकारी दी है। मैं मोटा मोटा जान लीजिए कि कब से कब शुरू हुआ था।
तो ये केवल ये जानिए, प्रागैतिहासिक काल कब से शुरू हुआ था, आद्य ऐतिहासिक काल कब तक शुरू हुआ था, और ऐतिहासिक काल कब से कब तक चला था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को देख लिया। प्रागैतिहासिक काल 3 पार्ट में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। ठीक है, ये जो प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। अब आते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। अब देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल को क्या किया विद्वानों ने, इन्होंने भी अध्ययन की दृष्टि से या टाइम पीरियड के जो घटनाएं घटित हो रही थी, जो चेंजिंग आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे, उनके आधार पर इन्होंने 2 पार्ट में आद्य ऐतिहासिक काल को बांट दिया। तो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल को इन्होंने 2 पार्ट में कैसे बांटा है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल को समय के साथ विद्वानों ने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहले ये कहा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक है हमारा ऋग्वैदिक सभ्यता। ठीक है, या इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये हमारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये जो वैदिक सभ्यता है, इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चला था, इसका टाइम पीरियड क्या था, ये था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक चला था, ये 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, सॉरी, ये हाँ 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, देखिए हाँ 2500 से लेकर के 1000 तक चला था। ठीक है, 2500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व 2500 से लेकर 1500 तक चला था। ठीक है, यहाँ पे इसको हटाते हैं थोड़ा सा। ये चला था सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को भी अध्ययन की दृष्टि से हमने 2 पार्ट में विद्वानों ने बांट लिया। ठीक है, और वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा, एक है हमारा ऋग्वैदिक सभ्यता, एक है हमारा क्या है, ऋग्वैदिक सभ्यता। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक जो है ये वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटा गया, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल, या ऋग्वैदिक काल कहते हैं या उत्तर वैदिक काल कहते हैं ना। ऋग्वैदिक काल देखिए कब से कब तक चला था, ये चला था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ये ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला था, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला था, ये दूसरे पेन से लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जो ऋग्वैदिक काल चला था, ये हमारा चला था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ये कब तक चला था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और इसके बाद आता है हमारा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल ये कब से कब तक चला था, ये चला था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के ये 600 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, देखिए फिर से हम इसका रिवीजन करा देते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो
आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आता है वैदिक सभ्यता। पहला क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आता है वैदिक सभ्यता। पहला क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा क्या आता है? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो चली थी हमारी, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। मतलब कि 1000 साल तक ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता कब से कितने दिनों तक रही? ये 1000 सन तक ये रही है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में, आता है वैदिक सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, समाप्ति हो गया, तो उसके बाद कौन सी सभ्यता चालू हुआ? कौन सी सभ्यता का प्रारंभ हुआ? तो हमारा वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखे जाए, देखिए यहाँ पे एक टाइम पीरियड बता देते हैं आप लोग को। ठीक है। पहले कौन कौन सा काल आया, यहां देखिए। यहां पे अगर हम देखें तो आता है, सॉरी, पहले आता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। इसके बाद क्या आता है? नव पाषाण काल। पहले क्या आया? पूरा पाषाण काल, फिर इसके बाद आया मध्य पाषाण काल, फिर इसके बाद आया नव पाषाण काल, फिर इसके बाद आ गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद क्या आया? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद क्या आया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। फिर इसके बाद आ गया सिंधु घाटी सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो इसके बाद हमारा चालू होता है वैदिक सभ्यता। फिर इसके बाद क्या आती है? वैदिक सभ्यता। ठीक है। वैदिक सभ्यता भी दो पार्ट में चली। वैदिक सभ्यता में अगर देखें तो पहला आया हमारा, इसके बाद जब वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी तो ये है ऋग्वैदिक काल, एक आता है हमारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। फिर इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो यहां पे देखिए पहले पूरा पाषाण काल चालू हुआ, पूरा पाषाण काल। फिर इसके बाद हमारा आया, फिर इसके बाद आया पूरा पाषाण काल। फिर इसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद क्या आया? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बाद आया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद आया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी, एक हमारा ऋग्वैदिक काल में बटी और एक उत्तर वैदिक काल में बटी। ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको यही समझाया कि पहले ये पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ये ऋग्वैदिक काल पहले आया, फिर इसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। इसका देखते हैं डिवीजन कितने भागों में किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल, अब आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक। अभी आज तक जो चल रहा है इसको कहते हैं ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये ऐतिहासिक काल हमारा कब से कब तक चला? 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक, अभी आज तक जो सन 2025 तक चल रहा है, इसको हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है। और देखिए अब ऐतिहासिक काल जो हमारा है, ऐतिहासिक काल को भी हम लोगों ने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट लिया है। अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है?
ये प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले क्या चालू करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। फिर इसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ये प्राचीन भारत का इतिहास आ गया। और ये आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं, मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और आधुनिक भारत का इतिहास जो है, इसमें अंग्रेज जब हमारे भारत में आए, अंग्रेज जब भारत में आए तब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत का इतिहास जो टाइम पीरियड इसका है, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक चला। ये प्राचीन भारत का इतिहास जो कब से कब तक चला, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक चला। और ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा है, ये चला 712 ईसा पूर्व से लेकर के 1707 ईसा पूर्व तक। 1707 में ही क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो यहीं से मध्यकालीन भारत की समाप्ति हो गई। इसके पहले ही इंडिया में हमारे अंग्रेजों का आगमन हो गया था, सन 1608 में ही, और सन 1600 में ही अंग्रेजों का आगमन हो गया था। उसमें मुगल काल, ये अकबर, हुमायूं, बाबर, ये सब थे। ठीक है, इस समय ही अंग्रेजों का आगमन हो गया था। लेकिन हम लोग इसको मध्यकालीन इतिहास जो पढ़ते हैं 712 ईसा पूर्व से लेकर के और ये 1707 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो ये 1707 से लेकर के वर्तमान तक। ठीक है, 1707 से लेकर वर्तमान तक। 1707 क्यों माना गया है, क्योंकि इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था औरंगजेब। जब उसकी मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पे शक्तिशाली मतलब कि स्थापित करना चालू कर दिया था। तो ये यहाँ से मुगलों का पतन चालू हो जाता है और अंग्रेजों का उदय चालू हो जाता है। तो इसलिए ये आधुनिक भारत के इतिहास में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि फिर से एक बार देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा है, इसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने इधर देख लिया कि ये जो हमारा ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल ये इसका टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर के ये आज तक चल रहा है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के ये आज तक जो चल रहा है, इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने क्या किया था, 3 पार्ट में बांटा था। एक आता है प्राचीन भारत का इतिहास, एक आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आता है आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास था वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक चला। यहाँ देखिए ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। तो मतलब हम अभी आप लोग को बता कि अगर ये हम 0 माने यहाँ पे और ये 1 2 3 4, तो इधर का जो होता है यहाँ से इसको ईस्वी बोलते हैं। और अगर हम इसके पीछे चले जाएं, यहाँ इसको मानते हैं ईसा मसीह का जो जन्म था इस समय हुआ था, सन 1 को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी बोलते हैं और ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। तो इस पीछे वाले टाइम पीरियड को ईसा पूर्व बोलते हैं और इधर को ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चला था, ये चला था 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक चला था। मध्यकालीन भारत का इतिहास चला था 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक चला था और आधुनिक भारत का इतिहास चला था 1707 से वर्तमान तक चला था। ठीक है, अब एक थोड़ा सा और बचा है, इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास बंद करते हैं। ये देख लीजिए, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसको हम लोगों ने अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये देखिए जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको अध्ययन की दृष्टि से हम लोगों ने कई पार्ट में बांटा गया है। जिसे सबसे पहले जो होता है, शुरू होता है, वो होता है महाजनपद काल। महाजनपद काल कब से शुरू होता है, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चालू होता है, महाजनपद काल आता है। फिर इसके बाद आता है हमारा मगध साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य,
अशोक, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य में। फिर आते हैं मौर्य साम्राज्य, इसमें आता है मौर्य साम्राज्य, इसी में आते हैं संगम काल, चोल, चेर, पांड्य और चोल आते हैं। ये साउथ इंडिया में आते हैं। अगर ये मैप में देखें हम लोग ऐसे, तो यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं शॉर्ट में। देखिए यहां पे अगर ये मैप थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये महाजनपद काल था। ये पूरा यहाँ पे जो ये लोग शासन कर रहे थे, यहाँ पे ये जो बिहार वाला इलाका था, पश्चिम बंगाल वाला इलाका था, यहाँ पे मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। यहाँ पे कौन थे? मगध साम्राज्य था। ठीक है। और यहाँ पे साउथ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे आते हैं हमारे चोल आते हैं और पांडे आते हैं और यहाँ पे चेर आते हैं। तो ये साउथ इंडिया के ये सब राजा थे। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे महाजनपद काल का उदय यहीं पे होता है। ये मगध साम्राज्य जो है वो महाजनपद, ये जो महाजनपद है ये 16 महाजनपद थे उस समय। कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है। उसी में सबसे महत्वपूर्ण है मगध साम्राज्य था एक, जिसमें ही हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब जो बिंबिसार, ये सब जो महान जो शासक हुए, ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। तो 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण था मगध साम्राज्य। ठीक है। तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ओवरव्यू फिर देख रहे हैं केवल। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण था मगध साम्राज्य। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में मगध है, तो वहां पे क्या है कि मगध साम्राज्य बिहार का एरिया था। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य। यहीं पे जब मगध साम्राज्य में ही क्या आता है? मौर्य साम्राज्य, वंशज आते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, ये सब आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है टाइम पीरियड हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब है कि जब मौर्यों की क्या होती है कि समाप्ति हो जाती है, उनका पतन धीरे धीरे होने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा गुप्त काल। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा गुप्त काल। इसका टाइम पीरियड है 319 ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद हमारा आता है हर्षवर्धन काल। ठीक है। इसके बाद हर्षवर्धन काल। ये सब सारे क्या कर रहे थे? यहीं पे शासन कर रहे थे। ये बिहार वाला इलाका जो था, ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका था, उड़ीसा वाला जो था, झारखंड वाला था, ये सब किसके टाइम पीरियड? मगध साम्राज्य का हिस्सा था। उस समय मगध साम्राज्य बहुत आगे तक फैल गया था, इधर आपका जम्मू कश्मीर तक पूरा लेकर के और अफगानिस्तान तक, पूरा लाहौर तक फैल गया था। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। इसको बंद करिए।